लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि विंडोज़ पे MySQL कैसे यूज़ करना है एंड डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। नाउ हैव यू एवर थॉट कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स एक्चुअली कैसे क्रिएट होते हैं और एक सेकेंड में कैसे डिलीट हो जाते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं DDL कमांड्स इन SQL, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, लाइव सिंटैक्स के साथ, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिएट कब यूज करें, अल्टर एग्जैक्टली क्या चेंज करता है, ड्रॉप डेंजरस क्यों माना जाता है एंड ट्रंकेट डिलीट से फास्ट कैसे होता है। तो आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे स्टेप बाय द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल लैब पॉइंट ऑफ व्यू। और वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे यस मुझे DDL कमांड परफेक्टली समझ में आ गई। फर्स्ट हम समझते हैं कि DDL कमांड्स क्या होता है। DDL का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सिंपल वर्ड्स में समझो, DDL वो कमांड है जो डेटाबेस की स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। डेटा को नहीं, स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर आपको टेबल बनाना है, टेबल में चेंज करना है, टेबल डिलीट करना है, तो आप DDL यूज करोगे। थिंक लाइक दिस, डेटाबेस एक बिल्डिंग है, टेबल उस बिल्डिंग्स के रूम है। DDL क्या करता है? रूम बनाता है, रूम मॉडिफाई करता है, रूम तोड़ता है। लेकिन रूम के अंदर फर्नीचर अरेंज करना वो DDL का काम नहीं है। DDL सिर्फ स्ट्रक्चर हैंडल करता है, स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डेटा होता है वो उसे हैंडल नहीं करता है। DDL कमांड्स मोस्टली ऑटो कमिट होते हैं। एग्जीक्यूट कर दिया तो चेंज परमानेंट, अनडू करना इजी नहीं होता। तो फर्स्ट वी विल गो विथ क्रिएट कमांड। क्रिएट न्यू टेबल या डेटाबेस बनाने के लिए है। इट मीन्स दैट क्रिएट समथिंग न्यू। तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट कमांड यूज करके लाइब्रेरी के लिए डेटाबेस बनाया है। आफ्टर दैट वी हैड क्रिएटेड टेबल्स, बुक, इशू एंड स्टूडेंट बाय यूजिंग क्रिएट कमांड। ये डेटा हमने टेबल में इंसर्ट किया है। ओके, सो क्रिएट कमांड वेरी सिंपली इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू समथिंग। नाउ सेकेंड कमांड इज अल्टर। अब मान लो टेबल ऑलरेडी बना हुआ है और हमें उसमें चेंज करना है। अल्टर का यूज होता है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर ये टेबल है, इसमें हमें और एक कॉलम ऐड करना है, तो हम ऐड कॉलम कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्टर कमांड। तो न्यू कॉलम ऐड करने के लिए कमांड इज अल्टर टेबल, देन टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे मुझे ऐड करना है ऐड, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऐड एज ऑफ स्टूडेंट and its data type will be in integer. Okay, see query, okay, 0 rows affected. Now if we check structure of this student table, we are able to see that age column is added. See, age column of integer type, it is added in previous table. तो अगर आपको न्यू कॉलम ऐड करना है इन प्रीवियस टेबल स्ट्रक्चर, सो बाय यूजिंग अल्टर कमांड वी कैन ऐड इट। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाई कॉलम। अगर यहाँ पे हमने देखा तो नेम का डेटा टाइप जो है वो varchar है। आई वॉन्ट टू मेक इट एज अ char ओनली, सो बाय यूजिंग अल्टर कमांड इट इज पॉसिबल। अल्टर टेबल स्टूडेंट, इसमें मुझे क्या चेंज करना है? मॉडिफाई नेम मॉडिफाई करना है एंड उसका डेटा टाइप मुझे कैरेक्टर करना है। Okay, once again if we are going to describe student, then see here name data type is changed. Okay, same way if I want to change name of column, that is also possible. See, small n was there, now I am going to make it as a capital and describe student, so name of that column is also changed. So by using alter command we can change it. Okay, now next command is drop column.
ड्रॉप टेबल इज डिफरेंट एंड ड्रॉप कॉलम इज डिफरेंट। अगर आपको पूरा कॉलम वहां पे नहीं चाहिए तो आप अल्टर कमांड यूज करके वो जो कॉलम है वो पूरा ड्रॉप कर सकते हो। विल सी अल्टर टेबल, देन टेबल नेम स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे ड्रॉप करना है, आई डोंट वांट दैट एज कॉलम, ओके, सो आपको देना है यहाँ पे कॉलम एज। सिंपली जो कॉलम आपको नहीं चाहिए उसका नेम देके बाय यूजिंग ड्रॉप यू कैन अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। सी द स्ट्रक्चर, सी यहाँ पे अभी एज का जो कॉलम हमने लास्ट में ऐड किया था इट इज नॉट हियर। Next command is drop table. Okay, drop command for alter is different and drop command for table is different. अब सबसे पावरफुल कमांड है drop. ड्रॉप का यूज होता है पूरा टेबल या डेटाबेस परमानेंटली डिलीट करने के लिए। सो विल टेक इशू टेबल, yes. Now if I want to find out something from select all from issue, when previously we open library database तो उसमें issue table भी था। Now in this now when we use drop table issue command, वो जो टेबल है वो उसके डेटा के साथ जो है वो डिलीट हो गया है, परमानेंटली डिलीट हो गया है। ओके, विल सी वंस अगेन शो टेबल्स। नाउ बुक एंड स्टूडेंट, सो हम पहले चेक करते हैं कि बुक टेबल में क्या है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक, क्या है बुक में? ओके, 2 बुक्स record is there. So if I will use drop table book, ओके, तो ये जो है पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। नाउ आई विल यूज वंस अगेन सेम क्वेरी, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अगेन, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक। तो देखो यहाँ पे अभी पूरा टेबल उसके स्ट्रक्चर के साथ, उसके अंदर जो भी डेटा था, जो भी रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए थे उसके साथ ये डिलीट हो चुका है। अभी बुक का कुछ भी रिकॉर्ड लाइब्रेरी डेटाबेस में नहीं है। ओके, दैट्स वाई ड्रॉप कमांड जो है वो डेंजरस उसे कहा जाता है। नाउ डेटाबेस को भी हम सेम वे से डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, तो पूरा डेटाबेस जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसमें नॉर्मली रोल बैक जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। So whenever you are going to use drop command for table and database, use it very carefully. Now next command is truncate command. अब डिफरेंस समझो ड्रॉप एंड ट्रंकेट में। ट्रंकेट का यूज होता है सिर्फ डेटा डिलीट करने के लिए, उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहता है। ओके, इट मीन्स दैट इन शॉर्ट वो टेबल को एम्प्टी कर देता है, लेकिन टेबल के कॉलम्स जो है वो एज इट इज रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल है स्टूडेंट, तो फर्स्ट सिलेक्ट, पहले हम उसका डेटा चेक करते हैं, ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे अमित एंड नेहा 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ओके, अगर यहाँ पे मैंने ड्रॉप कमांड दे दी तो वो पूरा स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, फोन, उसके अंदर जो भी डेटा है पूरा डिलीट हो जाएगा। बट आई डोंट वांट इट, मुझे सिर्फ वो टेबल एम्प्टी बनाना है by using one single query. So for that I can use truncate command. Syntax for truncate table and student. Okay, yes. वापस से if I will use same query, I want to check what is data inside that student table, then it will gives me null. Now see empty set, ये जो एक truncate command है इसका यूज करके यहाँ पे अगर 1000 10,000 records भी है तो आप by using single query वो delete कर सकते हो। Okay, that is use of truncate. Now truncate के बाद अगर मैंने structure check किया student का, yes I am able to get structure. See structure as it is है। drop command जब हमने यूज किया था तब हमें ये स्ट्रक्चर नहीं मिला था। ड्रॉप कमांड यूज करके ये जो स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट हो गया था, टेबल पूरा डिलीट हो गया था। लेकिन ट्रंकेट जो है, ट्रंकेट में सिर्फ डेटा डिलीट होता है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहता है। नाउ नेक्स्ट कमांड इज देयर रीनेम कमांड। ये DDL की लास्ट कमांड है। रीनेम का यूज होता है टेबल का नाम चेंज करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट टेबल अभी भी है, सो वी विल चेंज रीनेम टेबल। ओके, ओल्ड नेम जो है वो ओल्ड नेम है स्टूडेंट, हमें न्यू नेम देना है, सो आई वांट टू मेक इट एज अ स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट्स
डिटेल्स। ओके, सो ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ओल्ड वन नेम है एंड स्टूडेंट्स डिटेल इट इज अ न्यू नेम, तो मुझे रीनेम करना है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, उसमें अभी स्टूडेंट नाम का कोई भी टेबल है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी वी चेंज इट, उसका नेम हमने चेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स टेबल नेम दिया है हमने डिटेल्स। एम्प्टी सेट है, डिस्क्राइब कर देते हैं तो स्ट्रक्चर एटलीस्ट हमें पता चलेगा। स्टूडेंट डिटेल्स। नाउ सी, स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर था वो बाय डिफॉल्ट रीनेम करने की वजह से स्टूडेंट्स डिटेल्स को आ गया है। तो ये सारी थी हमारी DDL कमांड्स। क्रिएट स्ट्रक्चर बनाता है, अल्टर स्ट्रक्चर मॉडिफाई करता है, ड्रॉप जो है वो स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है, ट्रंकेट सिर्फ डेटा को रिमूव करता है एंड रीनेम जो है वो नेम चेंज करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट DDL कमांड्स डिटेल में समझे हैं इम्प्लीमेंटेशन के साथ। अब आप क्लियरली समझ चुके हो कि डेटाबेस की स्ट्रक्चर को कैसे कंट्रोल किया जाता है यूजिंग DDL कमांड। याद रखो, DDL इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर कंट्रोल। अब आपका टास्क है इन कमांड्स को खुद प्रैक्टिस करो, सिर्फ देखने से नहीं एग्जीक्यूट करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड CSIT हब को सब्सक्राइब करो फॉर मोर प्रैक्टिकल्स ऑफ DBMS ट्यूटोरियल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद DML कमांड्स।